बहू इतना धीरे धीरे काम करोगी तो कैसे चलेगा? अरे तुम्हारी ननद की शादी है, कोई जिम्मेदारी का एहसास है कि नहीं? बताओ, एक बच्चे की माँ हो गई है और अभी भी इसे टोकना पड़ता है। तुम्हारी बहन की शादी होती तब भी क्या इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती? चलो अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, पूजा जी अपनी बहू पिंकी से कहती हैं। पिंकी बोली, मम्मी जी लगभग सारा काम हो गया है, आप इतना परेशान क्यों हो रही है? जितनी भी साड़ियाँ थी तब मैं फाल लगाकर पहले ही रख चुकी हूँ और दीदी को जो भी सामान जाएगा वो सब पैक कर चुकी हूँ। पूजा जी बोली, बहू और वो जो महंगा वाला डिनर सेट जो तुम्हारे साथ आया था वो भी उसे दे दो। मैं तो उसी समय सोची थी कि ये बबीता को दे दूंगी, पर लगता है तुम्हारा मन नहीं है। अरे तुम्हारी शादी को तो इतने दिन हो गए, अब उसे निकाल कर क्या करोगी? पिंकी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर हाँ में इशारा कर दी और वहाँ से चली गई। कमरे में बैठी पिंकी सोच रही थी, अभी दिन ही कितने हुए थे जब पिंकी बहू बनकर ससुराल आई थी। कुल मिलाकर 4 साल ही तो हुए होंगे, वो भी कैसे बीत गए पता भी नहीं चला, क्योंकि आते ही सासू माँ ने ये कहकर चाबी का गुच्छा थमा दिया कि तुम्हें तुम्हारा घर सौंप रही हूँ। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि उसके साथ अपना विश्वास भी दे रही हूँ। फिर भी पिंकी सबको अपना बनाने की कोशिश में लगी रही। इधर पिंकी अपने कमरे में अपनी कमर सीधी कर रही थी, उधर पूजा जी की बहन पूनम बोली, दीदी आपको नहीं लगता आप अपनी बहू पर कुछ ज्यादा ही हुक्म चलाती हैं? कल को अगर बबीता की सास उससे ऐसे बात करें तो आपको अच्छा लगेगा? पूजा जी बोली, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। रागिनी जी बोली, दीदी मैं 4 साल से देख रही हूँ, वो हर किसी को अपना बनाने की कोशिश में लगी रहती है। ये तभी संभव होगा जब आप भी उसका साथ देंगी। मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जहाँ मनमुटाव के कारण घर बिखर जाता है। कई बार बहू की गलती होती है तो कई घरों में सास की भी गलती होती है। आप मेरी बहन है इसीलिए कह रही हूँ, आगे आपकी मर्जी। सच कहा है, किसी ने जीवन तो माता पिता देते हैं परंतु भाग्य ईश्वर लिखता है। बहुत किस्मत वाली होती है वो लड़की जिसे धन संपत्ति कम मिले पर सास ससुर का भरपूर प्रेम मिले तो उसे ससुराल में मायके की याद नहीं आती और कोई कठिनाई नहीं होती। बड़ी धूमधाम से बबीता की शादी हुई और वो विदा हुई, एक पल को नेहा को चैन नहीं था। बच्चा कैसे रह रहा है वो भी नहीं देख पाती थी, बस कुछ अपनों के भरोसे रहती थी। सगे संबंधियों को विदा करके फिर से पिंकी अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट गई। पति दफ्तर जाते, बेटा स्कूल जाता और वो घर और सास की जिम्मेदारी को निभाती और उम्मीद रखती कि एक रोज ससुराल में भी उसे मायके जैसा ही प्यार मिलेगा। कुछ रोज बाद बबीता का वो कमरा खाली था, पिंकी उसकी साफ सफाई की। बबीता की पुरानी तस्वीरों को दीवार पर बड़े सुंदर तरीके से लगाया और उस कमरे को बेटे के पढ़ाई और खेलने के लिए तैयार कर दी और बबीता की सारी चीजों को व्यवस्थित ढंग से एक अलमारी में रख दी। तभी कमला जी आई, बोली, बेटी मेरी इस घर से गई नहीं कि तुमने इस कमरे पर अपना अधिकार जमा लिया। अरे आगे चलकर सब कुछ तो तुम ही लोगों का होने वाला है, पर अभी से अधिकार जताने की क्या जरूरत है? पिंकी बोली, नहीं मम्मी जी, ये हमेशा दीदी का ही कमरा रहेगा। बस मैंने इसमें बंटी बेटा के खिलौने और कुछ किताबें रख दी है ताकि अभी से उसे आदत लगेगी अलग कमरे में पढ़ने की। पूजा जी पोते को प्यार करते हो बोली, चलो अच्छा है, बुआ के कमरे में रहने से उसकी आदतें इसमें आएगी, आखिर इसकी अपनी बुआ है, ये तो गद्दारी नहीं करेगा। वरना आजकल की भाभी ननद के जाते हैं, हर चीज को अपने नाम करवाना चाहती है, तभी तो मेरी बेटी को इस घर से इतनी जल्दी भेज दिया। पिंकी मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी इन 4 सालों में मैं इस घर को और आपको अपना बनाते बनाते अब थक गई हूँ।
मैं तो इस घर को ही अपना मानती हूँ। अब ऐसा क्या करूँ जो आप मुझे अपना मान लें? मैं कुछ भी कर लूँ आप कभी खुश नहीं होती। इतना कहते हुए पिंकी की आंखें नम हो गई। पूजा जी बोली, बहू मैं ये सब तुमसे ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। पिछले 4 साल से देख रहा हूँ मेरे राजा बेटे में कितना परिवर्तन आया है। पहले वो माँ बहन सब के लिए वक्त निकालता था और अब उसे तुम्हारे बताए हुए कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो और क्या कहूँ, तुमने मुझे माँ समझा ही नहीं। अगर माँ समझती तो मेरी ये तकलीफ भी समझती। पिंकी बोली, मम्मी जी माफी चाहूंगी पर आप माँ मानने की बात कह रही हैं। मैं तो आपको पहले दिन से माँ समझती आ रही हूँ। जब तक आप बहू को बेटी ही नहीं समझेगी तो हमारा रिश्ता मजबूत कैसे बनेगा? आपने कभी ये बात अपनी बेटी से खुलकर पूछी कि आखिर उन्होंने शादी के लिए एक बार में हाँ क्यों कह दी? क्योंकि उन्हें वो लड़का एक बार में पसंद आ गया था। आपको बताने में शर्मा रही थी। फिर पिंकी ने कमला जी को सारी बात बताई। शाम में मानव दफ्तर से लौटकर आए पिंकी की आंखें लाल देखकर बोले, क्या बात है, तुम दुखी क्यों लग रही हो? वहीं बैठी पूजा जी व्यंग करते हुए बोली, हाँ, अपनी माँ की परेशानी नहीं दिखती, बीवी की लाल आंखें दिख जाती है। राजा बोले, माँ ताली एक हाथ से नहीं बजती। 4 सालों में मैं आपकी बहू को इतना तो जरूर जान गया हूँ कि ये कभी भी किसी चीज की शुरुआत नहीं करेगी। अगर आप दूसरे घरों की परेशानियों को अपने घर में नहीं देखना चाहती हैं, तो थोड़ा बहुत आप दोनों को समझौता करना ही होगा, वरना आप दोनों का रिश्ता टीवी की सास बहू वाला ही रहेगा। इतना कहकर राजा चला गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। पिंकी अपनी कोशिशों में लगी रहती। जब कभी टूटने लगती तो उसकी माँ समझाती, बेटा एक अच्छे परिवार को बसाने में औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है, तभी तो सुखी संसार बसता है। समझती हूँ घर में कुछ लोग अभी भी तुम्हें अपना नहीं बना पाए हैं, पर मुझे विश्वास है अपनी बेटी पर कि वो पत्थर को भी मोम बनाने की क्षमता रखती है। पति और कुछ लोगों के प्यार और प्रोत्साहन से नेहा की जिंदगी आगे बढ़ने लगी। देखते ही देखते समय बहुत गुजर गया। अब तो बेटा भी पिंकी से ऊंची कद का हो गया था और दादी की आंखों का तारा बन गया था। एक शाम पिंकी राजा से बोली, आपकी बहन की 15वीं सालगिरह आ रही है, याद है कि नहीं? क्यों न उन्हें कुछ अच्छा उपहार दिया जाए, आप क्या कहते हैं? ऐसे तो मम्मी जी अपनी तरफ से जो देना होगा देंगी, पर हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। राजा बोले, तुम भूल रही हो कि हमारा बेटा अब पढ़ाई के ऐसे मोड़ पर है जहां पैसे ही पैसे खर्च होंगे, और अभी तो महीना का आखिरी समय चल रहा है, ऐसे ही हाथ तंग है, उस पर से तुम अच्छा उपहार देने की बात कर रही हो। अरे माँ, जब दे ही रही है तो हमें अलग से देने की क्या जरूरत है? तुम कितना भी कर लो, तुम्हारे लिए उनकी सोच बदलने वाली नहीं है। अब तो हार मान जाओ। वो बोली, इतने सालों में हार नहीं मानी तो अब क्या मानूंगी? हाँ, अपनी बहू के आने से पहले अपनी सास की बहू कम बेटी बन जाना चाहती हूँ तो क्या ज्यादा चाहती हूँ? अब तो माँ भी नहीं रही जिससे कुछ सलाह लूँ, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। मुझे याद है माँ हमेशा कहती थी, अपना फर्ज निभाती रहना। सोचने वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सोचकर अपना मन कभी दुखी मत करना और खुश रहना। दूसरों की बातों से अपना मन दुखी अब मैं नहीं करती। देखिएगा, जिस दिन मम्मी जी हमारे रिश्ते को अलग नजर से देखेंगी, उनके मन का सारा मेल निकल जाएगा। राजा बोला, तुम जानती हो बबीता की शादी में मैंने लोन लिया था, अभी तक चुका पाया हूँ, और अब बेटे के लिए एजुकेशन लोन ले लिया हूँ। मेरी हालत तुमसे छुपी नहीं है, फिर ये लेने देने की बात क्यों करती हो? मैं जानता हूँ कि तुम रिश्तों को सुधारने में कितने आंसू पी गई हो।
इतना कुछ सुनने के बाद भी तुम बबीता के लिए तैयारी करना चाहती हो, मानना पड़ेगा तुम्हारे धैर्य को। पिंकी बोली, वो धैर्य ही क्या जो छोटी छोटी परेशानियों से टूट जाए। अब छोड़िए उन बातों को, कुछ अच्छी बातें कीजिए। मैंने उनके लिए ये साड़ी, और आपको याद है मम्मी जी ने मुझे मुंह दिखाई में एक झुमका दिया था, उसे तो मैंने आज तक पहना ही नहीं। सोच रही हूँ माँ की चीज बेटी को दे देती हूँ, बबीता जी खुश हो जाएंगी। राजा बोलो, मैं यहाँ एक एक पैसा जोड़ रहा हूँ और तुम हो कि खर्च कर रही हो। थोड़ा सोच समझ कर खर्च करना, क्योंकि कुछ ही दिन में पैसों की जरूरत पड़ेगी। ऊपर से माँ का हर महीने का इतना दवाई भी आता है। पिंकी बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर के खर्चे में कटौती करती जाऊंगी, सब पूरा हो जाए। तभी उधर से कमला जी बोली, बहू बबीता की सालगिरह की तैयारी हो गई। राजा बोले, माँ हमारी हालत आपसे भी छिपी नहीं है, फिर आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं। सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है, और खर्चा है कि कम नहीं हो रहा है, और अकेले में ये सब कैसे संभालूंगा। पूजा जी बोली, ये सब तो उस वक्त सोचना चाहिए जब बीवी को लेकर बाहर घूमने जाते थे और ससुराल वालों पर खर्च करते थे। राजा हैरानी से माँ को देखने लगा तो पिंकी बोली, आप क्यों परेशान होते हैं, बेकार में पुरानी बातें फिर से शुरू हो जाएगी। जब मैंने इंतजाम सब कर लिया है तो क्यों परेशान होना। चलिए जाइए, आप कपड़े बदलिए, मैं खाना लगाती हूँ। सब बबीता के घर सालगिरह पर पहुँचे। कमला जी बोली, बहू अगर मैं उपहार दूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। नेहा हंसकर बोली, हाँ मामा जी बिल्कुल, आप घर की बड़ी है, आपके हाथों से उपहार दिया जाएगा। इतना कहकर उसने उपहार कमला जी को दे दिया। कमला जी ने खोल कर देखा तो बोली, बहू ये तो वही झुमका है जो मैंने तुम्हें दिया था। चलो ठीक है, फिर ये हल्का नहीं होगा, वरना अपने मायके की चीज अगर तुम दे देती तब तो मेरी इज्जत ही खराब हो जाती। और उपहार बेटी को दे दिया। बबीता ने उलट पुलट के उपहार देखा और तंज कसते हुए बोली, भाभी मेरे ही घर की चीजें मुझे दे रही हो, चलो ठीक है। राजा पिंकी की तरफ देखे। नेहा बोली, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। राजा बोले, देख लिया, अगर अपना जिगर भी काट कर दे दोगी तब भी इन्हें खुशी नहीं मिलेगी, आखिर कब तक ये सब करती रहोगी। पिंकी हंसकर बोली, बहुत पुरानी किताब में पढ़ी थी, गिरकर उठने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राजा पत्नी की इसी अदा पर फिदा था, हर परेशानियों को हंसते हंसते वो किनारे कर देती थी। वहीं उसकी माँ बहन इतना कुछ होते हुए भी कभी खुश नहीं होती थी, हमेशा नकारात्मक सोच के साथ जीती थी। उत्सव समाप्त होने के बाद वो सब घर लौट आए। पिंकी कमला जी से बोली, मम्मी जी आज तो आप बहुत खुश होंगी। जब बेटी की सालगिरह की गिनती बढ़ती जाती है तो माँ बाप से ज्यादा खुश कौन रह सकता है। कमला जी बोली, हाँ वो बात तो है, बस थोड़ा उपहार में कमी लगा मुझे। अब क्या किया जाए, जब देने की इच्छा ही ना हो तो कोई कितना खर्च करेगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गईं। राजा बोला, देखा तुमने, तुम कितना भी कर लो माँ खुश नहीं होगी। पिंकी बोली, मुझे मम्मी जी से अब कोई शिकायत नहीं है। अब मैं अपने मन में ऐसे विचारों को आने ही नहीं दूंगी जिससे कि कल को मेरी बहू के साथ मेरा रिश्ता खराब हो। और जिस दिन मम्मी जी को एहसास हो जाएगा कि मैं उनके लिए क्या भावना रखती हूँ, देखिएगा आपसे ज्यादा वो मुझे प्यार करेंगी। इतना कहकर नेहा मुस्कुराने लगी। बेटे बहू की बातें कमला जी ने सुनी तो उन्हें लगा कि नेहा हमेशा इस परिवार के लिए सोचती है, फिर भी वो उसे उसके हक का प्यार नहीं दे पाई। आज और पहले भी अपनी चीजों को ननद को देने समय वो एक बार नहीं हिचकिचाई। क्या उनकी बेटी अगर पिंकी के जगह होती तो ये सब कर पाती? ये सवाल कमला जी के दिमाग में घूमने लगी। अगले दिन राजा दफ्तर जाने लगे।
तो माँ के पास आकर बोले, माँ पिंकी तो आपको अपना बनाते बनाते नहीं थकी, पर अब मैं थक गया हूँ। अब कम से कम दूसरों के बारे में छोड़कर अपनी बहू के बारे में सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि कल वो भी सास बनेगी तो उसे आप क्या सिखाना चाहती हैं कि वो अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार रखें। उम्मीद करता हूँ आप उससे अच्छी ही सीख देंगी, क्योंकि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। इतना क्या कर मानव दफ्तर चले गए। कमला जी सोचने लगी, सच में अगर बहू की जगह बबीता होती तो उनके कहने पर भी वो अपनी चीजें दूसरों को नहीं देती। कुछ सोचते हुए कमला जी अपने कमरे में गई और कुछ ढूंढने लगी। कुछ घंटे बाद पूजा पाठ करके वो नेहा के पास गई और बोली, बहू ये तुम्हारे लिए है। पिंकी आश्चर्य से बोली, ये क्या है मम्मी जी? कमला जी बोली, आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया और अगले महीने तुम्हारी भी तो सालगिरह आने वाली है, तो मैंने सोचा पहले ही कुछ दे देती हूँ। पता चला कहीं मेरा दिमाग मेरे दिल पर हावी ना हो जाए। इतना कहकर वो हंसने लगी। पिंकी ने जब डब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर सा झुमका था। कमला जी बोली, बहू तुम कहती हो ना कि मैं बस तुम्हारी सास बनकर रह गई, माँ नहीं बन पाई। आज ये मैं तुम्हें देकर कह रही है कि ये झुमका तुम्हारे लिए ही बना है। इसमें मेरे जीवन भर का प्यार छुपा है जो आज तुम्हें दे रही हूँ। पूजा जी के इतना कहते ही पिंकी उनके गले से लग गई। उस दिन तो पिंकी के कदम जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। शाम में जब राजा घर आए तो देखा पिंकी गुनगुना रही है। जब उन्होंने सारी बात पूछी और पिंकी ने बताई तो राजा आश्चर्य से बोले, ये बदलाव कैसे आया? पिंकी बोली, मेरे इंतजार से आया। और कैसे आया? आखिर मैंने मम्मी जी को सास से माँ बना ही लिया, और ये देखिए मम्मी जी ने ये बैंक के कागजात दिए हैं। वो बोली कि जितना भी लोन है उसे खत्म करो और मेरे बेटे को आजादी से जीने दो। राजा की आंखों में आंसू आ गया और वो तुरंत जाकर माँ के गले लग गया और बोला, माँ आपके अंदर ऐसा बदलाव कैसे आया? पूजा जी बोली, बेटा सामने वाला अच्छा व्यवहार रखें तो कोई भी इंसान कितने दिन नाराज रहेगा। लो मैं भी बहू की तरह बन गई। मानव बोले, माँ सही मायने में आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझसे ज्यादा खुश और कोई हो ही नहीं सकता। माँ की मदद से राजा ने बबीता की शादी में लोन चुकाया और बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेजा। वो दिन था और आज का दिन जब पूजा जी ने पिंकी के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा। अब वो हमेशा पिंकी की ढाल बनकर रहती थीं। एक लड़की को ससुराल में इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मित्रों, हर घर में ऐसी घटना हो जरूरी नहीं है, परंतु अगर थोड़ा धैर्य रखा जाए तो रिश्ते सुधर भी सकते हैं। मानती हूँ धैर्य की कोई सीमा नहीं होती। कई बार लड़की ससुराल वालों को अपना बनाते बनाते थक जाती है और रिश्ते टूट जाते हैं, पर ये कोशिश दो तरफा होनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को मनोरंजन एवं सीख समझकर पढ़े। दोस्तों, कहानी लिखने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।